फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस क्लास में। जैसे कि हमने पिछले के क्लासेस में प्राचीन भारत से क्वेश्चंस को देखा था, तो आज वैसे ही हम मध्यकालीन भारत से क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब हम टॉप 50 एमसीक्यूज को देखेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास से। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। ठीक है, और फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियोस और ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहें। और फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल पे मैथ्स, रीजनिंग, जीके से रिलेटेड लेक्चर आते रहेंगे, तो ये सारे लेक्चर्स देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहे और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए आज की क्लास में देखते हैं। पहला लिखा है, लाल बक्स की उपाधि किस शासक को दी गई थी। यहाँ पूछा गया लाल बक्स की उपाधि किस शासक को दी गई थी। तो लाल बक्स की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था। तो कुतुब मीनार इल्तुतमिश ने किया था। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था। तो कुतुब मीनार इल्तुतमिश ने पूरा किया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछता है, उत्तरी भारत के प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थे। तो उत्तरी भारत के प्रथम महिला मुस्लिम शासक थे रजिया सुल्तान। कौन? रजिया सुल्तान। ठीक है, अब यहाँ पूछे कि वह दिल्ली का कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी। वह दिल्ली का कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी। वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ देखिए, किस शासक ने सिंचाई लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था। यहाँ पूछा गया किस शासक ने सिंचाई लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था। तो वो थे फिरोज तुगलक। कौन? फिरोज तुगलक। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन कि लोदी वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो लोदी वंश के अंतिम शासक थे इब्राहिम लोदी और लोदी वंश के प्रथम शासक थे बहलोल लोदी। कौन? बहलोल लोदी। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट बात की, इसे साथ साथ में नोट डाउन करते रहना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि मध्यकालीन भारत हो या प्राचीन भारत हो या आधुनिक भारत हो, ये सारे क्वेश्चंस कभी चेंज नहीं होते। अभी जैसे कि पूछा गया लोदी वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो इब्राहिम लोदी, ये चीज कभी चेंज नहीं होगी। तो फ्रेंड्स इसे ध्यान से पढ़ना और साथ साथ में नोट डाउन करते रहना, अगर या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आइए क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ लिखा गया आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो जो आगरा नगर है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो सिकंदर लोदी आएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, ध्यान देना। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आज किस नाम क्या कहा जाता है या किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उसे हम्पी के नाम से जाना जाता है या फिर उसे हम्पी कहा जाता है। क्या? हम्पी। ठीक है, फिर से देखना, विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आज क्या कहा जाता है। तो हम्पी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था। जो दिल्ली सल्तनत थी उसका अंतिम वंश कौन सा था। तो उसका अंतिम वंश लोदी वंश था। कौन सा? लोदी वंश। ठीक है, यहाँ पे लिखा है दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दिया था। किसे दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय करने का मिशन मलिक काफूर को दिया था। किसे? मलिक काफूर को दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ तक कोई दिक्कत और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको कोई डाउट लग रहा हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन की कौन से युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। कौन से युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। तो तालीकोटा के युद्ध में। कौन से युद्ध में? तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर के साम्राज्य का पतन हो गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान देना। एक बार फिर से देखते हैं, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो सिकंदर लोदी। विजयनगर के मध्यकालीन नगर का आज क्या कहा जाता है। तो हम्पी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा है। लोदी वंश। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दिया था। तो मलिक काफूर को। और कौन से युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। तो तालीकोटा के युद्ध में। कौन से युद्ध में? तालीकोटा के युद्ध में। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये रहे मध्यकालीन भारत से टॉप 10 क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। और फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियोस और अपडेट के लिए हमारे चैनल से बने रहें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स आगे के लेक्चर में हम मैथ, रीजनिंग और जीके से रिलेटेड लेक्चर्स लाते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। और फ्रेंड्स मिलते हैं कल के न्यू लेक्चर में। थैंक यू।